हेलो बच्चा। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 का, बर्नौलीज थ्योरम। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर फ्लूइड हमारा पास करता है, फ्लो करता है, तो उसमें टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में क्या बदलाव आएगा और वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना डेरिवेशन। ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, एक है A2। तो उसमें क्या है, A1 क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, A2 कम है। मैं यहां लिखे देता हूं, A1 ज्यादा है A2 से। तो इस कंडीशन पे जब फ्लूइड इसमें से फ्लो होगा, और वो फ्लूइड कैसा होगा बच्चा, फ्लूइड फ्लो होगा इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये तीनों प्रॉपर्टीज फ्लूइड की हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में बताई हैं। आप वहां जाके पढ़ लीजिए, ऊपर लिंक में शो होगा। ठीक है, तो इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी यहां पे, v1 और v2। एक और यहां पे चीज है कि v2 ज्यादा है v1 से। क्यों? क्योंकि जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में देखा है कि वहां पे एरिया इनटू जो होता है ए इनटू बी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमने ऊपर बताया, आप वहां पे पिछली वीडियो में आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से डेटम लाइन से अगर हम इसका देखेंगे और ये देखेंगे तो ये है H1, ये है H2, ये इसकी हाइट हो गई H1 H2। ठीक है, ये इसकी बेटा क्या हो गई, हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई H1 और H2। अब यहां से जो फ्लूइड फ्लो होगा तो यहां पे ये कुछ डिस्टेंस रिकवर करेगा, तो हमने कह दिया वो डिस्टेंस डेल्टा एक्स है। इधर भी डिस्टेंस डेल्टा एक्स है। तो क्या करेगा, जब ये फ्लूइड फ्लो होगा तो यहां पे क्योंकि एरिया कम हो गया है तो ये फ्लूइड बैक आएगा, तो ये पीछे वाला जो फ्लूइड है ये इसको धक्का मारेगा आगे। तो क्या करेगा, फ्लूइड को फ्लो होने में वर्क डन लगाएगा आगे। ठीक है, फ्लूइड को फ्लो होने में वर्क डन लगाएगा। जब फ्लूइड आगे फ्लो होगा तो यानी कि वर्क डन लगेगा। तो अब कैसे निकालेंगे उसका वर्क डन, हमारे पास फॉर्मूला हमको मालूम है वर्क डन का। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बिल्कुल यहां पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहां जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, प्रेशर फोर्स है, क्योंकि यहां पे जो फ्लूइड आ रहा है उसका प्रेशर है। ठीक है, हमने कह दिया यहां जो प्रेशर है वो P1 है, यहां जो प्रेशर है वो P2 है फ्लूइड का। तो प्रेशर अगर हम कहें यहां पे तो कैसे निकालेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला देखिए यहां से F/A ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से अगर फोर्स निकालना तो क्या आ जाएगा, P इंटू ए आ जाएगा, P1 इंटू A1। ये हो गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स या ये जो भी यहां पे शॉर्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड इन टाइम t सेकेंड। ठीक है, तो ये अगर टाइम t सेकेंड में वेलोसिटी हो जाएगा, तो लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस इसने कवर की है डेल्टा एक्स। ये ये फोर्स की जगह पे आ गए दोनों, और ये डी की जगह पे आ गए। अब आपको मालूम है कि एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, एरिया अभी इतनी सी लेंथ है छोटी सी, और ये एरिया पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा बच्चा, P1 इंटू V1। ठीक है, ये तो हो गया एट एंटरिंग साइड, यानी हम कह दें इसको P साइड और इसको कह दें Q साइड। तो एट P हमारे पास ये आ गया।
एट क्यू क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिए, बिल्कुल सेम, P2 V2। तो वर्डन क्या आ जाएगा मेरे पास, वर्डन आ जाएगा P1, अगर दोनों में ये है तो P1 V1 माइनस का P2 V2, ये मेरे पास आ गया वर्डन। बिल्कुल सेम बात है? बिल्कुल सेम है, देख लीजिए बिल्कुल सेम है। वर्डन निकाल लिया हमने, एंट्री में जा रहा था P1 V1, लीविंग हुआ तो P2 V2। अब क्या होगा, हमने बताया शुरुआत में कि बर्नौली थ्योरम क्या है, व्हेन अ फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड स्ट्रीमलाइन, देन द नेट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज शुड बी कांस्टेंट। ये हमारा कहलाता है बर्नौली थ्योरम। ये मैं यहां लिखे देता हूं आपको, when a fluid is non-compressible, non-viscous और क्या होगा, streamline flow, then the net energy per unit volume of the fluid is constant। ठीक है, ये हो गया। when a fluid is non-compressible, non-viscous, streamline flow, then the net energy per unit volume of the fluid should be constant। अब ये non-compressible क्या है, non-viscous क्या है, और ये streamline flow क्या होता है, वो आप प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नेट एनर्जी क्या है, ये समझाने वाली बात है कि नेट एनर्जी है क्या। नेट एनर्जी इट शुड बी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट शुड बी कांस्टेंट। इनका सम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये कहलाता है बर्नौली थ्योरम। प्रेशर एनर्जी किसी भी फ्लूइड फ्लो में, किसी भी स्ट्रीमलाइन ट्यूब में अगर हमारे पास फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसके बाद तीन प्रॉपर्टी है, नॉन कंप्रेसिबल, नॉन विस्कस और स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो फिर उसकी जो नेट एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। नेट एनर्जी है क्या बच्चा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहां पे हमने वर्डन निकाल लिया। अब ये फ्लूइड यहां से यहां तक चल रहा है, तो आप देख रहे हैं यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यहां देखें, काइनेटिक एनर्जी होती है मेरे पास हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। तो mgh होती है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे हाइट ज्यादा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पे हाइट कम है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कम होगी बच्चा। तो अब क्या हो जाएगा, जब हम यहां से फ्लूइड यहां भेज रहे हैं, हाइट घट रही, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा और पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा। वाई, क्योंकि हाइट इसकी चेंज हो रही है, हाइट वेरी कर रही है। H1 ज्यादा हाइट है, H2 कम हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिपेंड कर रही है हाइट पे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि A2 हमारा जो है वो क्रॉस सेक्शन कम है, तो वहां का वेलोसिटी V2 ज्यादा होगा। तो इसलिए हमने कहा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे भाई, हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर। ये कैसे आ गया भाई, हाफ m v1 का स्क्वायर एंट्रिंग साइड पे, हाफ m v2 का स्क्वायर लीविंग साइड पे। ठीक है, यहां पे आ जाएगा, माइनस करेंगे क्योंकि यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ना,
इसलिए अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाँ mgh1 माइनस का h2। क्यों? क्योंकि mgh1 यहां के लिए, mgh2 यहां के लिए, दोनों का चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा mgh1 माइनस mgh2। तो दोनों का कॉमन लिया हमने mgh1 माइनस mgh2। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। अब जो वर्क डन निकाला था हमने, आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एनर्जी में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होगा, वर्क डन हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो अब वर्क डन मेरे पास क्या आया था, P1 V1 माइनस P2 V2 इक्वल टू, ये क्या आया है, हाफ m V1 का स्क्वायर माइनस का V2 का स्क्वायर प्लस mg h1 माइनस h2। अच्छा, यहां पे कंफ्यूज ना हो जाएगा, ये वॉल्यूम के लिए है v और ये क्या है, स्मॉल v है वेलोसिटी के लिए। अब देखिए मैं 1 वाले टर्म एक तरफ कर लूं और 2 वाले टर्म्स को एक तरफ कर लूं, है तो P1 V1 प्लस हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस हाफ प्लस mg h1 इक्वल टू P2 V2 प्लस हाफ m V2 का स्क्वायर प्लस mg h2। तो देखिए प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे P V प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mg h इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसी को अगर v से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यानी कि वॉल्यूम डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा P, और ये मास अपॉन वॉल्यूम होगा तो क्या हो जाएगा रो v स्क्वायर, और ये मास अपॉन वॉल्यूम होगा रो आ जाएगा रो g h इक्वल टू कांस्टेंट। क्या किया, डिवाइड बाय v। तो जब v यानी कि वॉल्यूम, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, ये मास अपॉन वॉल्यूम था, ये वेलोसिटी का वॉल्यूम है, कंफ्यूज ना हो जाएगा, ये मास अपॉन वॉल्यूम हो गया रो, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया रो। तो ये हमारे पास प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, बाउंड्री थ्योरम है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रैक्टिस कर लीजिए और चैनल पे बने रहिए। ठीक है, और ये कोर्स चल रहा है, कोर्स भी आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, इसमें टॉपिक वाइज आपको तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, और जो जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा आपका, इसमें आप एनरोल होकर पढ़ सकते हैं। जो क्वेरी हो आप उसमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू।